हर सुबह जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं या सोकर उठते हैं, हमारे मन में यही ख्याल आता है, काश किसी तरह जल्दी अमीर बन जाऊं और क्यों ना आए। आखिर कौन चाहता है कि वो हमेशा गरीब या मिडिल क्लास बना रहे। आपने भी अनगिनत वीडियो देखी होंगी जिनमें बताया जाता है कि इनकम कैसे बढ़ाएं, अमीर कैसे बने। लेकिन सच कहें तो अब वही बातें बार बार सुनकर आप बोर हो चुके होंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है मिडिल क्लास और गरीब लोगों की। हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते, बस आधे रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बोरियत होने लगती है। तो चलिए आज आपको इस बोरियत से निकालते हैं और कुछ असली बातें बताते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। मैं आपको अमीर बनने के तरीके नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में आप जल्द से जल्द गरीब और कंगाल कैसे बन सकते हैं। कुछ लोग तो पहले ही इस रास्ते पर चल चुके होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह एक शानदार गाइड है। लेकिन ठहरिए, कुछ लोग कहेंगे भला कोई गरीब क्यों बनना चाहेगा। सही बात है, पर असली सवाल यह है कि लोग गरीब बनते कैसे हैं। जब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, आप उनसे बच भी नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो 10 तरीके जिनसे आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। बर्बादी का पहला स्टेप, अपने दिमाग को बंद कर दो। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो मुबारक हो, आपने गरीब बनने का पहला कदम पार कर लिया। अपना दिमाग बंद करना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे सच को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी इग्नोर कर देते हैं। खासकर जब बात पैसों की हो तो उनके दिमाग पर एक ताला लग जाता है जिसकी चाबी का कहीं अता पता नहीं होता। 21वीं सदी में भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीजों से अनजान हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे की समझ केवल बड़े व्यापारियों या अमीरों के लिए होती है, लेकिन असलियत यह है कि पैसा मैनेज करना और उसे सही जगह लगाना हर किसी के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ शेयर बाजार या ट्रेडिंग सीखना नहीं है। इसका असली अर्थ है आपके पास जो पैसा है उसे सही तरीके से मैनेज करना और उसे बढ़ाना। अगर आपके पास इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो आप पहले ही गरीब बनने की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे हम मिडिल क्लास वालों के बस की बात नहीं है ये सब, लेकिन यही सोच ही सबसे बड़ा जाल है। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं रोनाल्ड रीड की। यह व्यक्ति साधारण परिवार से था और पूरी जिंदगी एक पेट्रोल पंप पर काम करता रहा। जब इनकी 92 साल की उम्र में मृत्यु हुई तब इनके पास कई मिलियन डॉलर की संपत्ति थी। कैसे? रोनाल्ड ने अपनी कमाई का एक हिस्सा समझदारी से निवेश किया और सालों तक धैर्य रखा। जब वे रिटायर हुए तब वे हर महीने सैकड़ों डॉलर पैसिव इनकम के रूप में कमा रहे थे। अगर एक मामूली नौकरी करने वाला इंसान अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करके इतना कुछ हासिल कर सकता है तो सोचिए, अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका लक्ष्य गरीब बनना है तो इन सब बातों को इग्नोर करिए और आराम से बैठ जाइए। यह देखकर हैरानी होती है कि रोनाल्ड रीड जैसा साधारण व्यक्ति जिसने जीवन भर एक जनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट की नौकरी की, आखिरकार 92 वर्ष की उम्र में मिलियनेयर कैसे बन गया। उसकी सफलता किसी लॉटरी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का नतीजा थी। रोनाल्ड अपनी सैलरी को सिर्फ खर्चने की बजाय उसे बचाता और सोच समझकर स्टॉक मार्केट में निवेश करता था। यह दर्शाता है कि अगर सीमित आय वाला व्यक्ति भी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो वह बड़ी वेल्थ बना सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एक मामूली नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने और सही जगह लगाने की बजाय उसे बेवजह खर्च करने में लगे रहते हैं। यही हमें अगली सबसे बड़ी गलती पर लेकर आता है। बर्बादी नंबर 2, कमाने से ज्यादा खर्च करना। अगर आप लगातार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते रहेंगे तो अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज के समय में सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और फैंसी वेकेशंस देखते हैं तो हमें भी वैसा ही करने का मन करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग अपनी आमदनी के मुकाबले ज्यादा खर्च करने लगते हैं।
रिसर्च बताती है कि भारत में एक औसत व्यक्ति पर लगभग 9,373 रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है। 2023 के अंत तक फूड और मेडिकल खर्चों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ट्रैवल और लाइफस्टाइल खर्चों के लिए भारी भरकम लोन लेना जारी रखते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में भी यह समस्या देखने को मिलती है, लेकिन भारत में क्रेडिट सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, जिससे एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति कब आर्थिक संकट में फंस जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अब बात करते हैं बर्बादी नंबर 3, बिना किसी योजना के आगे बढ़ना। चीन के प्रसिद्ध विचारक सन त्जू, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, कहते थे कि एक जीतने वाला योद्धा पहले योजना बनाता है, फिर युद्ध लड़ता है, जबकि हारने वाला योद्धा बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद जाता है और जीतने की उम्मीद करता है। यही नियम आपकी वित्तीय स्थिति पर भी लागू होता है। अगर आप बिना किसी योजना के पैसे कमा और खर्च कर रहे हैं तो लंबे समय में नुकसान तय है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उसके हिसाब से अपने संसाधनों का सही उपयोग करना। लेकिन जो लोग बिना किसी रोड मैप के चलते रहते हैं, वे अंत में खुद को आर्थिक संकट में डाल लेते हैं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह समझना बेहद जरूरी है कि लापरवाही से खर्च करने और बिना प्लानिंग के आगे बढ़ने से आप खुद को धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। यह बजटिंग की अहमियत को समझने की जरूरत है। एक बुद्धिमान योद्धा युद्ध में कूदने से पहले रणनीति तैयार करता है और ठीक इसी तरह हमें भी अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए एक सटीक बजट बनाना चाहिए। अपनी जरूरतों, इच्छाओं और बचत पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है ताकि धन का सही उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन यात्रा पर रुपए खर्च करते हैं और महीने में 26 दिन दफ्तर जाते हैं, तो आपका मासिक ट्रांसपोर्ट खर्च रुपए 7,800 होगा। अब सोचिए, यह आपकी आय का कितना प्रतिशत बनता है। अगर यह ज्यादा है तो कोई बेहतर विकल्प खोजें, योजना बनाएं और पैसे बचाएं। इसी तरह किराने और ऑनलाइन खाने के खर्चों की गणना करें और बचत बढ़ाने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो साल भर कर्ज और तनाव का सामना करना पड़ेगा। गलत आदतों की लत, अगर कोई जल्द ही आर्थिक रूप से बर्बाद होना चाहता है तो उसे बुरी लतें विकसित करनी होंगी। नशा, शराब, जुआ, ये सभी बुरी आदतें न सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसानदायक हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी तबाह कर देती हैं। किसी ने सही कहा है, अगर पैसा जल्दी गंवाना है तो जुए की लत लगाइए, देखते ही देखते सड़क पर आ जाएंगे। जुआ खेलने वाले अक्सर यह सोचकर पैसा लगाते रहते हैं कि अगली बाजी में उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन यह एक अंतहीन दलदल है जहां जीत से ज्यादा नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, लॉटरी में धन गंवाने वालों को देखिए। कई लोग हजारों रुपए लगाकर मामूली जीत पर खुश होते हैं और फिर दोबारा खेलने लगते हैं। यही मानसिकता अंततः उन्हें कंगाल बना देती है। माइकल कैरल नामक व्यक्ति ने 9.7 मिलियन यूरो की लॉटरी जीती थी, लेकिन उसने सारा पैसा मौज मस्ती, नशे और गैर जिम्मेदार खर्चों में उड़ा दिया। 8 साल बाद वह वापस उसी स्थिति में आ गया और कूड़ा बीनने लगा। यह दिखाता है कि बुरी आदतों का परिणाम सिर्फ पछतावा होता है, गलत निर्णय और फोमो का प्रभाव। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक मानसिकता है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि अगर उसने किसी ट्रेंड में हिस्सा नहीं लिया तो वह कुछ महत्वपूर्ण खो देगा। यह प्रवृत्ति आज के समय में तेजी से बढ़ी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाकी सभी किसी सुनहरे मौके का फायदा उठा रहे हैं और अगर हमने हिस्सा नहीं लिया तो हम कुछ खो देंगे। यही डर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिवाली सेल आती है या बड़े स्टोर्स भारी डिस्काउंट का दावा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह मौका हाथ से गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कंपनियां इसी मानसिकता का फायदा उठाती हैं और हमें गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कराने में सफल हो जाती हैं। लोग इस डर में आकर बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, जबकि पहले से उनके पास वही चीजें उपलब्ध होती हैं। कुछ लोग बिना रिसर्च किए किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल देते हैं क्योंकि बाकी कर रहे होते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। जल्दी अमीर बनने की भूल, हर किसी के मन में जल्दी अमीर बनने का सपना होता है, लेकिन 99% गेट रिच क्विक स्कीम्स सिर्फ पैसा डुबाने के लिए बनाई जाती है।
ये योजनाएं आपको बड़ा रिटर्न दिखाकर निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन असल में इनके पीछे सिर्फ छलावा होता है। बर्नी मैडॉफ की पोंजी स्कीम इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें निवेशकों को यह झांसा दिया जाता था कि वे जब चाहें अपने निवेश पर ऊंचा मुनाफा कमा सकते हैं। नए निवेशकों से मिलने वाले पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था, जिससे यह योजना विश्वसनीय लगती थी। मगर जब यह योजना ध्वस्त हुई तो हजारों लोगों की जीवन भर की बचत डूब गई। इसलिए अगर कोई स्कीम आपको बिना किसी मेहनत के अमीर बनने का सपना दिखा रही है तो 99% संभावना है कि यह धोखा ही होगा। किसी भी निवेश में कूदने से पहले पूरी गणना करें और खुद को कंगाल होने से बचाएं। बचत न करना आर्थिक बर्बादी का सबसे आसान रास्ता। अगर कोई सबसे तेज तरीका है खुद को गरीब बनाने का तो वह है बचत न करना। बिल्कुल भी बचत मत करो। जो भी कमाते हो सब खर्च कर दो। हम में से 90% मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि आज को बेहतर कैसे बनाया जाए और इसी चक्कर में भविष्य की पूरी तरह अनदेखी कर देते हैं। जो भी पैसा कमाते हो बस खर्च कर दो और फ्यूचर की चिंता छोड़ दो। लेकिन सच तो यह है कि बचत का सबसे अहम हिस्सा इमरजेंसी फंड होता है। ये वही फंड है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य आर्थिक संकट के दौरान हमारी मदद करता है। विशेषज्ञों की माने तो हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर की सेविंग होनी चाहिए। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 75% आबादी के पास इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। बचत न होने की वजह से ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर लोन लेने को मजबूर हो जाते हैं, रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं या फिर बैंक बैलेंस पूरी तरह खाली कर बैठते हैं। इसलिए अगर आप बिना किसी सुरक्षा निधि के जी रहे हैं तो छोटी सी आर्थिक समस्या भी आपको बर्बाद कर सकती है। गलत चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च लायबिलिटीज यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं लेकिन कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती। अगर आप अपनी पूरी कमाई इन्हीं चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो जल्द ही आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। मान लीजिए आपने 25 से 50 लाख का घर खरीदा, लेकिन सिर्फ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, वो भी लोन और ईएमआई के सहारे। हर महीने आपकी जेब से ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्ज के रूप में मोटी रकम निकलती जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही घर किराए पर दे दिया जाए तो वह एसेट बन सकता है क्योंकि वह आपको आय देगा। यही बात गाड़ियों पर भी लागू होती है। अगर महंगी कार सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी है तो यह लायबिलिटी है, लेकिन अगर उसी कार का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए तो वह आपके लिए कमाई का जरिया बन सकती है। प्रॉपर्टी फिर भी बढ़ने वाली संपत्ति है, लेकिन लग्जरी गाड़ियों पर खर्च सबसे बड़ी गलती। गाड़ियों की कीमत हर साल घटती है और एक नई कार की वैल्यू तो शोरूम से बाहर निकलते ही 10 से 15% तक गिर जाती है। अगर आपकी आमदनी सीमित है तो लोन लेकर महंगी गाड़ी खरीदना एक खराब फैसला हो सकता है। जब तक आप पूरी तरह आर्थिक रूप से स्थिर न हो जाएं, तब तक लग्जरी कार से बचना ही बेहतर है। बाद में जब मर्जी हो तब ले सकते हैं। बर्बादी नंबर 9, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां फ्री हेल्थ केयर या तो उपलब्ध नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत की अनदेखी कर रहे हैं तो यह बहुत महंगा पड़ सकता है। VOH के अनुसार भारत में सबसे अधिक डायबिटीज के मरीज हैं। लगभग 77 मिलियन लोग जो 18 साल से ऊपर हैं टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख लोगों में से 100 को कैंसर होता है। ये बीमारियां आमतौर पर जंक फूड, शुगर ड्रिंक्स, खराब नींद और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों से खुद को सुरक्षित रखें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान दें। आखिर कहां भी गया है, सेहत ही असली दौलत है। बर्बादी नंबर 10, गलत संगत में रहना। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता या असफलता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपका पूरा सर्कल नकारात्मक सोच वाले लोगों से भरा है जो हर समय सिर्फ शिकायत करते हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके दोस्त नशे, जुए या गलत आदतों में फंसे हुए हैं तो आपको भी उसी दिशा में धकेल देंगे। एक बेहतरीन उदाहरण है टाइगर वुड्स। जब तक वे अनुशासन में थे
तब तक दुनिया के बेहतरीन गोल्फर रहे। लेकिन जब उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जो जुए और पार्टी कल्चर में डूबे थे, तब से उनका करियर बर्बाद होने लगा। एक कहावत है, अगर आप किसी कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो आप गलत कमरे में हो। इसका मतलब यह है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको कुछ नया सिखाएं और प्रेरित करें। तो ये थे 10 सबसे तेज तरीके गरीब बनने के। अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो अभी बदल जाओ और 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा साल बनाओ। जय हिंद।